हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग पुनः फिर से पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के लिए मैथ। मैथ का टॉपिक चल रहा था दोस्त वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या पार्ट 1 बन गया है दोस्त। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। हम लोग मैसा निकालने के लिए और अभाज्य गुणनखंड से मैसा लसा निकालने के लिए और दो संख्या यहाँ का गुणनफल, ये सारे टाइप हम लोग सीख गए हैं दोस्त पार्ट 1 में ही। आज हम लोग चलेंगे सिद्ध करने वाला। अब देखते हैं कि हमेशा देता है कि सिद्ध करने के रूट 3 का परिमेय संख्या, तो सिद्ध करने के रूट 5 का परिमेय संख्या, इस तरह से भी क्वेश्चन रहता है दोस्त। आज आपको हम इसको सिद्ध करने के लिए बहुत आसान टेक्निक के साथ सिद्ध करेंगे कि आपको हमेशा याद रहेगा। तो आइए देखिए, एगो के जैसे हम सिद्ध करेंगे उसी प्रकार अधिकांश सिद्ध होगा दोस्त। जिसे देखिए, मान लीजिए कि हम सिद्ध करते हैं कि सिद्ध करने के रूट 5 का परिमेय संख्या है। क्वेश्चन 2014 में पूछा है, 15 में, 18 में 3-4 बार पूछा है दोस्त। तो देखिए लिखेंगे सोल्व। जैसे हम रूट 5 के सिद्ध करेंगे वैसे सिद्ध होगा रूट 2 और वैसे सिद्ध होगा रूट 3। मतलब ये सब क्वेश्चन सेम है दोस्त। सब क्वेश्चन क्या है, सेम है। इसी प्रकार होगा तो हम इसको सिद्ध करते हैं रूट 5 के। तो सिद्ध करने के लिए उल्टा मान लेना है। जिस क्वेश्चन में बोला है कि सिद्ध करने के रूट 5 का परिमेय संख्या है, तो इसको हम उल्टा मान लेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान लीजिए, हम बोले क्या बोलिए कि दिन, तो दिन को उल्टा रात, लड़का लड़का को उल्टा लड़की, इस प्रकार से मान लेना है। तो लिखिए कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, देख लीजिए। अब यहाँ लिखेंगे कि रूट 5 बराबर, रूट 5 के हम मान लिए हैं क्या दोस्तों, रूट 5 के हम मान लिए हैं एक परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या। अब देखिए रूट हो जाएगा 5 बराबर एक परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या के फार्मूला पर जानते हैं कि परिमेय संख्या के बोला जाता है P/Q, जहां Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, तथा P एवं Q एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है। अब एक लटका के तीसरा से गुना कर लीजिए दोस्त। रूट 5 में Q से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 5Q। अब बराबर 1 में P से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा P। तो लिखना है यहाँ देख लीजिए P एवं Q। यहाँ P एवं Q, P और Q में रूट नहीं लगा है दोस्त, तो लिखेंगे कि यहाँ P एवं Q एक परिमेय संख्या है। लेकिन रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से फिर लिखना है अतः अब हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का, देखिए यहाँ पे गुना किया है तो लिखेंगे का गुणनफल सदा
अपरिमेय संख्या होता है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना लिख के प्रूव कर देना है दोस्त, प्रूव। अगर आप इस प्रकार से इतना सिद्ध कर लेते हैं दोस्त तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएगा, इसमें कोई कटौती नहीं होगा। तो आशा करते होंगे आप इसको सीख जाइएगा दोस्त। इतना आसानी से आपको कहीं कोई टीचर बताने वाला नहीं है। ये देखिए जैसे √5 के हम सिद्ध किए हैं, इसी प्रकार आप √2 के सिद्ध कीजिए। जहाँ पर 5 वहाँ पर 2 खाली मान लीजिए और बाकी सेम बात इतना ही लिखना है। इसी प्रकार √3 के भी आप सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार √7 को आप सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार आप √11 को सिद्ध कर सकते हैं, √13 को सिद्ध कर सकते हैं। मतलब कि जितना भी सम वाला आ जाएगा जिसको आप इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। चलिए अब आइए इसका टाइप चेंज करते हैं। इसमें एक प्लस माइनस वाला भी पूछता है तो उसमें दिक्कत हो जाता है। तो आइए देखिए प्लस वाला रहे या माइनस वाला रहे, एगो बता देंगे तो आप वैसे बना लीजिएगा। इसे देखिए क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 5 माइनस √3 का परिमेय संख्या है। तो इसमें लिखेंगे कि माना के 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे चेंज करेंगे दोस्त। चलिए अभी से इसको पूरा वर्जन से समझा देते हैं। लीजिए मिटा ही देते हैं पूरा। आइए देखिए माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। तब यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस √3 बराबर एक परिमेय संख्या। अभी हो जाएगा 5 माइनस √3 बराबर एक परिमेय संख्या के पी बटा क्यू लिखेंगे, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 तथा पी एवं क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है। आगे आएंगे तो एक लटका के फिर इसमें गुना कीजिए तो √5 में करेंगे तब 5 माइनस √3 क्यू हो जाएगा बराबर में पी हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पी क्यू एवं 5। देख लीजिए पी क्यू एवं 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर लिखना है आता। अब हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का देखे गुणनफल लिखे या अंतर लिखे या योगफल लिखे बात बराबर है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदा अपरिमेय संख्या होता है। यही इतना बात लिख देना है दोस्त। अगर आप इतना बात लिख देते हैं तो आपको 2 के 2 नंबर पूरे देगा, इसमें कोई कटौती
नहीं करेगा। आशा करते होंगे ये बात आप सीख गए होंगे दोस्त। इसी प्रकार आप जितना भी रहेगा जो बना लीजिएगा। तो आइए अब इसका अगला हम लोग टाइप चेंज करते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा तो आशा करते हैं कि आप बना लीजिएगा। चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन क्या है। अब शांत अशांत पकड़ना है दोस्त कि कौन शांत होगा कौन अशांत होगा, ये भी आपको देता है एग्जाम में। आइए अब हम लोग देखने वाले हैं कि कौन शांत होगा और कौन अशांत होगा। देख लिए तो कोई भी भिन्न रहे, अगर मान लीजिए कि अंश बट्टा हर होता है, अंश बट्टा हर, तो सबसे पहले तो इसको काटना है। अगर काटेंगे, काटेगा तो काटेंगे, न कटेगा तो इसे रखेंगे। हमको मतलब है हर से, किससे मतलब है हर से। अंश ऊपर कुछ भी रहे, ऊपर से मतलब नहीं, मतलब हमको हर से है। हर में अगर 2 और 5 आ जाता है तो होता है शांत, तो क्या हो जाएगा शांत होगा। 2 और 5 रहना चाहिए दोस्त, इसमें 3 आ जाएगा तो अशांत हो जाएगा, 7 आएगा तो अशांत हो जाएगा, 11 आएगा तो अशांत हो जाएगा। ऊपर में कुछ भी रहे, नीचे में 2 और 5 रहना चाहिए, या फिर ऊपर में कुछ ही रहे नीचे में 5 रहेगा तो 2 के पावर 0 करके शांत कर देते हैं। या ऊपर में कुछ भी रहे बट्टा में अगर मान लीजिए कि 2 आया 5 ना आया तो 5 के पावर 0 दे के शांत कर लेते हैं। अब शांत हो जाता है, मान लीजिए कि 3 आ गया 2 आ गया तो ये क्या होगा, ये शांत हो जाएगा अशांत। मतलब कि 3 नहीं आना चाहिए, 2 और 5 रहेगा वो शांत होता है, 2 और 5 के अलावा बाकी जो कुछ भी आएगा वो शांत हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में बोलना है कि अब क्वेश्चन में है कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया कर बताइए कि 7/80 परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति है या अशांत। देखिए 7/80 है तो 80 के हम लोग खंड करेंगे तो 16 5 हो जाएगा 80। 7 और बट्टा 80 के देख लीजिए खंड कर लीजिए तो आप 2 से लगाइएगा तो 40 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 20 हो जाएगा, 2 से लगाइएगा तो 10, 2 से लगाइएगा तो 5। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 और गुने 5, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 7/2 के वो है बताइए, 2 है 1 2 3 4, 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1, तो लिखेंगे या शांत दशमलव होगा, क्योंकि इसकी हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है। हम वही आपको बताएं दोस्त कि अगर बट्टा में 2 और 5 रहेगा तो शांत होता है, 2 5 के अलावा अगर और कोई आ जाएगा तो अशांत हो जाएगा। 2 के पावर कितना रहे, सिर्फ 2 और 5 रहना चाहिए, 2 और 5 रहेगा तो शांत होगा। और 2 और 5 के अलावा और कोई आ जाता है, जैसे 2 है 5 है एकरे में 3 आ जाएगा तो क्या हो जाता है, वो अशांत हो जाता है। और 2 और 5 रहेगा तो क्या होगा, वो शांत हो जाता है। चलिए आशा करता हूँ ये बात आप समझ में आया होगा। आइए इसी प्रकार और एक आध क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत न हो और आप बढ़िया से सीख जाओ। देख लेते हैं दोस्त, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए हाँ है देखिए क्वेश्चन और है कि बिना भाग दे बताए कि परिमेय संख्या 2 अथवा 25 का दशमलव प्रसार शांत है अथवा शांत। 2 तो कितना है दोस्त, 2 अट्ठा 25 है तो पहले काटेगा नहीं, तो नहीं काटेगा तो क्या करेंगे, 2 अट्ठा 25 के खंड करेंगे तो 5 गुने 5 आएगा,
2 इसमें नहीं है तो रहने दीजिए, इसको लिखेंगे 2/5 के पावर 2। 2 नहीं है तो ये लिखेंगे क्या आता है, यह शांत दशमलव होगा, यह शांत दशमलव होगा, क्योंकि इसके हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है। देखिए 5 मिला 2 न मिला तो एक में 2 लिख के ऊपर में 0 दे दीजिए। 2 के पावर 0 1 होता है, 2 के पावर 0 1 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना था। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है कि बिना भाग दिए बताइए कि परिमेय संख्या 13/343 का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत। 13/343 है दोस्त, 343 तो काटेगा नहीं, तो इसको खंड करेंगे तो 13/7 के क्यों होता है 343, तो इतना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13/7 के पावर 3। 2 तो इसमें है नहीं। अब देखिए 5 और 2, 5 रहता तब 2 के पावर 0 देते, या 2 रहता तब 5 के पावर 0 देते। तो यहाँ पर देखिए 7 आ गया, तो 7 आ गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत। लिखें क्या था, यह अशांत दशमलव, अशांत दशमलव होगा, क्योंकि इसके हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है। इस प्रकार से लिख देना है दोस्त, इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा तो आपको पूरे 2 नंबर दे देगा, कोई भी कटौती नहीं होगा। चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपका हर कंफ्यूजन दूर हो जाए। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन है कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया द्वारा ये बताए कि 17/8 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत। 17/8 है दोस्त, तो वहाँ काटेगा नहीं, अगर काटता तो पहले काटते, लेकिन काटे वाला तो है ना, तो 17/8 लिखेंगे, तो 17/8 के खंड करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 17/2 के पावर 3। देखिए 5 ना तो 5 के पावर 0 लिख देंगे, यहाँ शांत हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 है तो लिखना क्या आता है, या शांत दशमलव होगा, आता है या शांत दशमलव होगा, क्योंकि इसके हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है। आशा करता हूँ ये बात यहाँ तक आप समझ गए होंगे दोस्त। अगर इस प्रकार क्वेश्चन आपको देगा तो आप बना दीजिएगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है दोस्त, यहीं तक रखते हैं। अगला क्लास जो हम लोग को आएगा वो अगला टॉपिक से होगा दोस्त, जिससे हम लोग बहुपद चालू करेंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा दोस्त तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्त।